हैं इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप cos x अपॉन sin x माइनस a, cos x माइनस a अपॉन sin x माइनस a, cos x माइनस b अपॉन sin x माइनस a, 1 अपॉन sin x माइनस a sin x माइनस b। इस टाइप के सभी इंटीग्रल्स सॉल्व करने की एक मेथड है। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x माइनस a dx। देखना ऊपर एंगल है x, नीचे एंगल है x माइनस a। क्या करूं, मुझे दोनों का एंगल सरीका चाहिए, वहां पे x माइनस a है क्या, नहीं, अपनी ओर से लेकर आऊं। I इज इक्वल टू cos x चाहिए माइनस a, मैंने अपनी ओर से माइनस a किया तो प्लस a मुझे करना ही पड़ेगा ऐड, और डिवाइडेड बाय sin x माइनस a dx। अब देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, cos a प्लस b। बोला जरा फॉर्मूला क्या हुआ करता है, cos a प्लस b। हाँ, cos a cos b माइनस sin a sin b। करो अप्लाई। यहाँ पे a है हमारा x माइनस a, b है a। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख लेते हैं, x माइनस a dx। अप्लाई करो, cos x माइनस a cos a माइनस sin x माइनस a sin a। फिर से बात चली, दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, sin x माइनस a दोनों के हिस्से में जाएगा, कर लो इनको अलग। I इज इक्वल टू cos x माइनस a cos a डिवाइडेड बाय sin x माइनस a माइनस sin x माइनस a sin a अपॉन sin x माइनस a dx। अब देखो I इज इक्वल टू cos x माइनस a अपॉन sin x माइनस a बनेगा cot x माइनस a। cos a है, एंगल a है, x नहीं है, हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं, तो cos a ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, और कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रल सेपरेट भी करना है, तो मैं लिखूंगी dx माइनस साइन बीच में कि एज इट इज sin x माइनस a कैंसल। ध्यान देना sin a तो कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, sin x माइनस a कैंसिल हुआ तो 1 dx। अब बोलना आंसर, I इज इक्वल टू cos a cot x माइनस a का इंटीग्रेशन बोलना जरा, log ऑफ mod ऑफ sin x माइनस a, इसमें sin माइनस sin a, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। या तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे मैम हम ऐसे लिखते हैं cos a cot x माइनस a का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ mod ऑफ cos a x माइनस a माइनस sin a, ब्रैकेट कंप्लीट बाहर कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट कर लेना, नहीं तो आप नेक्स्ट टर्म में x a अलग है x अलग है, आप एक पढ़ लेते हो, और प्लस c, ये भी आंसर आपका चलेगा। ये हुआ स्टेप करेक्शन। एग्जांपल नंबर 3, sin x माइनस a अपॉन cos x प्लस b। एज यूजुअल हमारी पहली टर्म क्या आएगी, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x माइनस a अपॉन cos x प्लस b dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में एंगल देखना क्या है, x प्लस b, न्यूमरेटर में एंगल क्या है, x माइनस a। हमें कौन सा एंगल चाहिए, x प्लस b, है क्या वहां पे, नहीं, अपनी ओर से लेकर आओ। कैसे, sin, देखो जरा x माइनस a मैंने साइड में लिख दिया, मुझे चाहिए प्लस b, ले लिया प्लस b, लेकिन साथ में करना पड़ेगा माइनस b भी, और डिनोमिनेटर cos x प्लस b dx। अब देखो क्या बनता है, I इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन, देखना x प्लस b, ये एक एंगल हुआ, माइनस b माइनस a, मैं टर्म माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, तो क्या बचेगा b प्लस a। या तो मैं इसको a प्लस b लिया तो भी कुछ बिगड़ा क्या, सेम ही बात है, और डिवाइडेड बाय
cos A sin B। देखो आप अप्लाई करो यहाँ पे। एक A कौन है x प्लस बी, B कौन है ये हो गया A, ये हो गया B। करो अप्लाई वहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर cos x प्लस b एज इट इज, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करना है। sin x प्लस b cos a प्लस b माइनस cos x प्लस b sin a प्लस b dx। दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, जस्ट सेपरेट इट। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x प्लस b इंटू cos a प्लस b डिवाइडेड बाय cos x प्लस b, इसमें टर्म साइन माइनस cos x प्लस b sin a प्लस b डिवाइडेड बाय cos x प्लस b dx। देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन cos a प्लस b, इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएंगे वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट बन जाएंगे बाहर। cos a प्लस b इंटीग्रेशन sin अपॉन cos x प्लस b x प्लस b। इस तरह से लिखने के लिए एंगल सेम होना जरूरी है, और वही होने के लिए हमें ये चेंज यहाँ पे किया था। तो sin x प्लस b अपॉन cos x प्लस b लिखोगे tan x प्लस b dx माइनस, यहाँ पे देखना cos x प्लस b से cos x प्लस b कैंसिल हुआ, sin a प्लस b कांस्टेंट टर्म है हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ये तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए, cos x प्लस b cos x प्लस b क्या बचा 1 dx। अब जरा आंसर बोलना, I इज इक्वल टू cos a प्लस b और tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है log से ब्रैकेट में क्या है x प्लस b, बीच में साइन माइनस साइन a प्लस b, ओके, और इनटू 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c। देखना ये आप एक में पढ़ लेते हो तो इस समय इसको क्या कर देना स्क्वायर कर, तो स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं साइन a प्लस b x। वैल्यू भी इस तरह से जांच कर अगर हमने गलत दे दी तो क्या करते हैं, इसलिए क्या करना ऑलवेज यूज द ब्रैकेट, यहाँ भी आप ब्रैकेट यूज करोगे बेटर रहेगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं इस टाइप के कुछ और एग्जांपल्स। चलो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं इसी टाइप के। cos x अपॉन cos x प्लस a क्या करोगे, न्यूमरेटर में प्लस a नहीं है तो अपनी ओर से न्यूमरेटर में लिख दोगे प्लस a माइनस a। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको पढ़ना है आपको a, इसको पढ़ना है b, तो जब फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस b, न्यूमरेटर लिख लोगे और इस तरह से दोनों भी ना दो टर्म सेपरेट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। अब इस एग्जांपल में देखना न्यूमरेटर है cos x माइनस a, डिनोमिनेटर sin x प्लस a, मुझे चाहिए था प्लस a, वहां पे है माइनस a, कैसे कर लूं cos x, मुझे चाहिए था प्लस a किया तो अपनी ओर से माइनस a कर दिया और न्यूमरेटर वाला माइनस a एज इट इज और डिवाइडेड बाय sin x प्लस a। न्यूमरेटर क्या है cos x प्लस a माइनस a, मैं चल के इसको कॉमन कर लेती हूँ, माइनस a बनेगा माइनस 2a। अब देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको पढ़ेंगे cos a, बीच में टर्म है माइनस b, a की वैल्यू है प्लस a, b की वैल्यू है 2a, फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इसको कैसे करते हैं देखना जरा, sin x है, डिनोमिनेटर है x माइनस a, अपनी ओर से क्या कर लोगे माइनस a प्लस a। अब cos x माइनस a बना हमारा a, बीच में प्लस साइन और a बना b, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा sin a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसको देखते हैं इसी तरह से cos x माइनस a अपॉन x प्लस a, यहाँ पे sin है x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसी तरह से चेंज करोगे और अब फॉर्मूला यूज करोगे sin वाला। इसको देख लो cos x माइनस a अपॉन sin x प्लस b, इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखना कैसे टर्म चेंज करूं, cos x माइनस मुझे चाहिए अपनी ओर से b और वो भी प्लस चाहिए तो मैं लिख देती हूँ
बाय डिनोमिनेटर साइन x प्लस b। देखो जरा न्यूमरेटर क्या बना, cos ब्रैकेट के अंदर ये बना एक x प्लस b माइनस b माइनस a, बस माइनस a कॉमन निकाल लेती हूँ, बचेगा b प्लस a, थोड़ा सा ठीक से लिख लूँ a प्लस b और डिवाइडेड बाय साइन x प्लस b। ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a। इस तरह से ये सब एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है। हम एक अलग इसमें और टाइप है वो डिस्कस करते हैं, 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ना cos है ना sin है, बल्कि तो डिनोमिनेटर में ये फिर से दोनों का प्रोडक्ट ही है। यहाँ पे या तो ये प्रॉब्लम इस तरह से भी रह सकता है 1 अपॉन sin x माइनस a sin x माइनस b। इस टाइप का एग्जांपल सॉल्व करने के एक मेथड है, एक बताऊंगी तो दूसरे को आपको अप्लाई करते आएगा। sin x माइनस a cos x माइनस b, या तो एंगल ही है ना cos x माइनस a sin x माइनस b, सेम है। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक मेथड है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, इस टाइप की न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक मेथड है। लेट एज यूजुअल हमारा फर्स्ट स्टेप I is equal to integration 1 upon cos x minus a cos x minus b dx। अब देखना डिनोमिनेटर में ही cos cos है, न्यूमरेटर में तो 1 है ना sin है ना cos है। अब क्या करेंगे I is equal to हम अपनी ओर से 1 upon sin a minus b कांस्टेंट एंगल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और cos x minus a cos x minus b dx as it is। इससे क्या हुआ देखो 1 upon sin a minus b इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर देखना है x minus a x minus b है, लेकिन न्यूमरेटर में तो x टर्म है ही नहीं, लेकर आ जाएंगे sin। देखा जरा a minus b मैं अपनी ओर से ऐड करती हूँ प्लस x माइनस x डिवाइडेड बाय cos x minus a cos x minus b dx। अब I is equal to 1 upon sin a minus b, यहाँ ध्यान देना sin इन द ब्रैकेट मुझे चाहिए एक एंगल x माइनस b, ये यहाँ पे नजर आ रहा है प्लस x माइनस b, मैं इसको लिख लूँ x माइनस b ब्रैकेट भी कर लूँ, चाहे वो टर्म मिल गई है। अब डिनोमिनेटर है x माइनस है, मुझे ये एंगल चाहिए और यहाँ पे एंगल क्या है माइनस x प्लस a, क्या करूँ प्लस x है तो वहाँ पे माइनस है, माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो बनेगा x माइनस a ब्रैकेट कंप्लीट तो होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस a cos x माइनस b dx। अब फॉर्मूला याद करो sin a माइनस b इज इक्वल टू, बोलना जरा sin a माइनस b इन द ब्रैकेट डिनोमिनेटर पहले मैं लिख लेती हूँ cos x माइनस a cos x माइनस b। अब बोलना sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b sin a x माइनस b cos x माइनस a माइनस cos x minus b sin x minus a dx। I is equal to 1 upon sin a minus b in the bracket इंटीग्रेशन, दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर सेपरेट भी कर लो sin x minus b cos x minus a divided by cos x minus a cos x minus b, बीच में साइन माइनस न्यूमरेटर cos x minus b sin x minus a divided by cos x minus a cos x minus b dx ब्रैकेट कंप्लीट। अब I is equal to 1 upon sin a minus b in the bracket integration, यानी cos x minus a cos x minus a कैंसल, क्या बचा sin x minus b upon cos x minus b sin x minus b upon cos x minus b
बोलना I इज इक्वल टू 1 upon sin a minus b in the bracket integration sin upon cos tan x minus b minus sin upon cos tan x minus a bracket complete dx I is equal to 1 upon sin a minus b in the bracket tan का इंटीग्रेशन बोलना जरा log of mod of sec x minus b mod कंप्लीट निगेटिव साइन क्योंकि माइनस साइन है फिर से tan का इंटीग्रेशन log of mod of sec x minus a plus c मुझे याद आ रहा है लॉगरिथमिक फॉर्मूला क्वेश्चन रूल log m minus log n हम लिख पाएंगे log m minus log n हम लिख पाएंगे log m upon n या m है sec x minus b या है sec x minus a कैसे लिखूं ये यहाँ पे लिखती हूँ I is equal to 1 upon sin a minus b in the bracket log of mod of m sec x minus b divided by sec x minus a mod complete plus c ये हुआ आंसर या तो आप लिखोगे 1 upon sin a minus b in the bracket log of mod of ध्यान देना 1 upon sec बनी cos हो ये टर्म ऊपर गई sec टर्म नीचे आई तो cos बनी तो बनेगा cos x minus a और ये बनेगा cos x minus b plus c ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया sec x is equal to 1 upon cos x से ये आंसर लिख लो इसी तरह से अगर हमें एग्जांपल पूछा जाता है 1 upon sin x minus a sin x minus b तब भी हमें वही करना है देखना let I is equal to integration 1 upon sin x minus a sin x minus b dx I is equal to दोनों जगह cos रहा तो भी और दोनों जगह sin रहा तब भी हम करेंगे 1 upon sin a minus b न्यूमरेटर में लेंगे sin a minus b डिनोमिनेटर आएगा sin x minus a sin x minus b dx फिर से प्लस x minus x नहीं है वहां पे अपनी ओर से ले लो 1 upon sin a minus b sin in the bracket a minus b as it is plus x minus x denominator sin x minus a sin x minus b dx देखना एंगल क्या बनेगा 1 upon sin a minus b इंटीग्रेशन यहाँ देखना sin in the bracket x minus b टर्म चाहिए थी तो यहाँ पे दिख रही है x minus b minus x plus a नेगेटिव साइन कॉमन निकालो x minus a divided by sin x minus a into sin x minus b dx अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है sin a minus b का sin a cos b minus cos a sin b ऐसे जैसे लास्ट एग्जांपल किया था दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेना और कैंसिल कर देना यहाँ पे क्या आएगा cot आएगा चलो डिस्कस करते हैं 1 upon sin x minus a cos x minus b या तो ऐसे आएगा 1 upon cos x minus a sin x minus b कैसे भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है अब हम क्या करेंगे देखो लेट I is equal to integration 1 upon sin x minus a cos x minus b dx जब दोनों और cos था या sin था हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एंगल लिया था sin a minus b sin a minus b अब लेंगे एक sin है एक cos है अब लेंगे cos a minus b न्यूमरेटर में लिखेंगे cos a minus b डिनोमिनेटर sin x minus a cos x minus b dx as it is ये जरा ध्यान देना दोनों जगह साइन है
या कॉस है तो आपको लेना है साइन से, a माइनस बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और एक अगर साइन है और एक अगर कॉस है तो आपको लेना है कॉस और साइन। इस पॉइंट को अच्छे से रिमार्क बोल के रेड पेन से स्टार्ट कर लेना। अब देखो एंगल कैसे बनता है, I is equal to 1 upon cos a minus b इंटीग्रेशन न्यूमरेटर cos, मुझे डिनोमिनेटर में x नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में है नहीं, a minus b एज इट इज प्लस x माइनस x, और डिनोमिनेटर में लेंगे sin x माइनस a cos x माइनस b dx। अब 1 upon cos a minus b डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लो sin x माइनस a cos x माइनस b, न्यूमरेटर में देखना cos इन द ब्रैकेट, मुझे एक एंगल चाहिए था x माइनस b, यहाँ नजर आ रहा है x माइनस b, एंगल चाहिए x माइनस है माइनस x प्लस है, नेगेटिव साइन कॉमन x माइनस a dx। कौन सा एक्सपांशन यूज करोगे, cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन लिख लो I is equal to 1 upon cos a minus b इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर sin x माइनस a cos x माइनस b, एक्सपांशन लिख लो cos a x माइनस b cos b x माइनस a प्लस sin x माइनस b sin x माइनस a dx। अब as usual the numerator and denominator just separate them, I is equal to 1 upon cos a minus b इंटीग्रेशन, दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर cos x minus b cos x minus a divided by sin x minus a cos x minus b, बीच में साइन है प्लस ये दे दी, न्यूमरेटर है sin x minus b sin x minus a, डिनोमिनेटर है sin x minus a cos x minus b dx, इंटीग्रेशन dx अचानक लिख लेते हैं dx। अब I is equal to 1 upon cos a minus b in the bracket इंटीग्रेशन, कौन कैंसिल हो रहा है, cos x minus b cos x minus b कैंसिल, cos x minus a अपॉन sin x minus a क्या लिखोगी, क्या cot x minus a प्लस यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल होती है देखना sin x minus a sin x minus a, क्या बचा sin x minus b अपॉन cos x minus b tan x minus b और dx। अब I is equal to 1 upon cos a minus b इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या लिखोगे, लिखोगे माइनस log of mod of cosec x minus a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या लिखोगे, log of mod of sec x minus b mod कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, फिर से log m माइनस log n नजर आ I is equal to 1 upon cos a minus b in the bracket log m upon n, ये हुआ m ये हुआ माइनस कोसेक ये हुआ n, क्या बनेगा sec x minus b अपॉन cosec x minus a और प्लस c, या तो हम इसको लिख पाएंगे I is equal to cos a minus b in the bracket log of mod of 1 upon cosec को लिखोगे sin x minus a और sec को लिखोगे 1 upon cos x minus b प्लस ये हुआ। इस तरह इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हुए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अलग टाइप लेकर।